हरिओम तत्सत। सभी का जो छात्र आए हैं उन सभी का स्वागत है। नए नवागंतुक छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं क्योंकि यहाँ का पूरा छात्र था, मेरे लिए ये बहुत ही गौरवशाली विषय है कि पिछले ही कोर्स में कुछ महीने पहले जो समाप्त हुआ उसमें मैंने कोर्स किया और अब मैं आप लोगों से अपना अनुभव भी साझा कर सकता हूँ। सभी गणमान्य अतिथि जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और मेरा प्रणाम सभी को। सभी से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और कोऑर्डिनेटर महोदय, त्रिपाठी महोदय, उपेंद्र त्रिपाठी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ कुछ बता सकूं, अपना भाव बता सकूं। उपाध्याय जी, आपको नमस्कार इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। और जो गणमान्य अतिथि सभी आए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं सुबह से आज कुछ विचार उमड़ घुमड़ रहे थे तो मैंने 7-8 पॉइंट छोटे छोटे लिख लिए हैं, उस पर बोलूंगा। जरूरी नहीं कि वो हो सकता है आपके कोर्स से संबंधित हो, लेकिन कोर्स में आपको मदद अवश्य करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अवश्य मदद करेगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं वो है क्या? जो वैदिक काल था, वैदिक धर्म था, वो है क्या? मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करूंगा सबसे पहले अपना भाषण। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, अगर उत्तर कोई दे सके तो मैं स्वागत करूंगा आप लोगों से। प्रश्न आप लोगों से है, खासतौर से जो छात्र हैं, बाकी भी कोई उत्तर दे सकता है इसका। ऐसा क्या कारण है कि इस देश में या पूरी दुनिया में जो भी धर्म आए, जो धर्म जितना पुराना था वो ज्यादा साइंटिफिक था और जितने नए धर्म आते गए वो अनसाइंटिफिक और रूढ़िवादी होते गए। मैं किसी धर्म का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप सब जानते हैं मैं किन धर्मों के विषय में बात कर रहा हूं। वो सारे धर्म कितने रूढ़िवादी हैं, वो सिर्फ लकीर के फकीर हैं, एक ही सच को मान के चलते हैं। लेकिन मजे की बात, जो जितना पुराना था वो कितना साइंटिफिक था और जो नया है वो कितना अनसाइंटिफिक है। क्या इसका कोई जवाब दे सकता है मुझे? कोई विज्ञान का स्टूडेंट है यहां? तो इस विषय में ये प्रश्न मेरे दिल में आज कम से कम 15-20 साल से घूम रहा था, पर इसका हाल में मुझे उत्तर मिला। मैं जब ये वेद विज्ञान कोर्स कर रहा था उसी समय मंथन करते करते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। मैं एक उत्तर के निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सके तो मैं खुश हूंगा। आप मेरा प्रश्न समझ गए? हमारा जो वैदिक धर्म था उसको मैं हिंदू धर्म भी नहीं कहता, हिंदू धर्म को भी मैं आधुनिक धर्म में ही गिनता हूं। और उतना ही रूढ़िवादी होता जा रहा है, उतना ही अप्राकृतिक, अनसाइंटिफिक होता जा रहा है जितने दूसरे धर्म भी थे। क्योंकि बाकी धर्मों से जब सर्वाइवल की लड़ाई होती है तो आप उस धर्म की तरह हो जाते हैं। तो हमारा जो एक ही हेरिटेज था वो भी डाउन होता चला है। लेकिन क्या कारण था कि मैं सनातन धर्म की भी बात नहीं करूंगा यहां। जिसे हम सनातन कहते हैं उसको हम कंफ्यूज करते हैं वैदिक धर्म के साथ। सनातन धर्म भी कई चीजें उसमें भी अनसाइंटिफिक है। जो वैदिक धर्म था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वैदिक काल में मंदिर नहीं थे, लेकिन सनातन तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ये मान के हम चलते हैं। लेकिन वो वैदिक धर्म अपने स्वरूप में नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म क्या था और सबसे ज्यादा साइंटिफिक ये प्रमाणित है। ऐसा क्यों है? मैंने जो मनन किया, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ उत्तर नहीं आया तो मैं अपनी तरफ से जो अतिथि है मैं उनको अपनी तरफ से सबमिट करना चाहूंगा। इसका कारण यह था कि उस समय जो हमारे ऋषि थे, हमारे मुनि थे, वो प्रकृति के सामंजस्य में थे, प्रकृति के साथ हार्मोनी में थे। हम जैसे जैसे विकास करते गए प्रकृति से दूर होते गए। प्रकृति के साथ जब मनुष्य रहेगा तो जो भाषा निकलेगी क्या वो वैज्ञानिक नहीं होगी? क्या वो कभी झूठ बोल सकता है? कभी वो क्या दुष्प्रचार कर सकता है? कभी क्या वो हिंसा कर सकता है मानवों की? क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता, इसलिए धर्म इतने वास्तविक सच्चे स्वरूप में था। जैसे जैसे हम सो कॉल्ड विकास जिसको कहते हैं, उस विकास के साथ जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते गए, धर्म में इरोजन होता गया। धर्म भ्रष्ट, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन निरंतर धर्म गिरता गया और आज हमारे सामने किस स्तर पे है हम देख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात एक और, जो सबसे आधुनिक धर्म है जिसे हम इस्लाम कह सकते हैं,
इस्लाम कब शुरू हुआ? 768 के आसपास, शायद 750 ईस्वी के आसपास। सबसे आखिरी शुरू होने वाला धर्म, सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक, जो सबसे बाद में शुरू हुआ वो सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक। और थोड़ा पीछे चलें, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, 2000 साल पहले वाला वो भी अनसाइंटिफिक, लेकिन क्रिश्चियनिटी से ज्यादा साइंटिफिक, इस्लाम से ज्यादा साइंटिफिक क्रिश्चियनिटी। और थोड़ा पीछे चलें, बौद्ध धर्म, लोग बुद्ध साइंटिस्ट थे, बौद्ध धर्म बहुत साइंटिफिक है, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वालों को अगर हम देखें और उसको लेके चलें तो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बौद्ध धर्म को आज के दिन में। तो हम देखते क्या हैं और सबसे और पीछे जाएंगे तो हमारा सनातन मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो वैदिक धर्म मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इस साइंटिफिक अनसाइंटिफिक के अगर कोई बैंड बनाए जाएं, वेरियस बैंड्स इफ यू मेक, आपको यह पता लगेगा कि सबसे अधिक साइंटिफिक हमारा वैदिक धर्म ही है, और उससे कम जाएंगे तो सनातन है, उसके पास इस तरह से चलते जाए। आज के युग में भी सबसे ज्यादा साइंटिफिक हिंदू धर्म ही है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक है देखा जाए तो, लेकिन उसमें अनसाइंटिफिक एलिमेंट हो गए हैं। कहते हैं अगर आप सुअर के साथ कुश्ती लड़ेंगे तो कीचड़ लगेगा, तो कीचड़ लग गया है, हम कीचड़ से सने हुए हैं। तो इसके लिए अपना वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है, वेद जानना जरूरी है, मुद्दा यह है। इसलिए आपको वेद जानना आवश्यक है अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। शायद स्टूडेंट्स मेरी बात को समझ रहे हैं? यस नो? सभी समझ रहे हैं? तो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, एक चीज और है, ये सारे धर्म जो बाद में बने, इन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। ये जहां तक पहुंचे, इनका जो मसीहा या जो भी इनके प्रॉफिट इन्होंने जहां तक लेके गए, उसके आगे ये नहीं विकसित हो पाए। हिंदू धर्म में आप में से कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हम वेद को ही मान के क्यों चले, वैदिक धर्म अर्थात हम वेद को ही पकड़ के क्यों चले? नहीं, वेद तो ग्रो कर रहा है। कुछ लोगों के नाम अभी प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी ने कुछ लोगों के नाम लिए जो वेद में भी नहीं है, ऐसे भी कई लोगों के नाम। वेद में कई वेदों, आज जब आप वेद विज्ञान पढ़ेंगे, वेद विज्ञान, मुझे यह बताया गया वैदिक गणित के स्टूडेंट हैं यहाँ, वेद विज्ञान के स्टूडेंट नहीं है, जो कोर्स मैंने किया था वेद विज्ञान का। तो जब आप वेद विज्ञान का कोर्स करेंगे, या हो सकता है बाकी कोर्सेज में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत तो कराया जाएगा, तो आप देखेंगे कि वेद के सिवा भी कई ग्रंथों का समावेश हो चुका है। वैदिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं, वैदिक शास्त्र जिसको कहते हैं, उसमें कई पुराण भी समाहित हो चुके हैं, उसमें रामायण महाभारत समाहित हो चुकी है, उसमें आयुर्वेद के जनक कई लोगों के ग्रंथ उसमें शामिल हो चुके हैं। वेदों के बाद के, बहुत बाद के ऋषि, उनका नाम आ चुके हैं। गणितज्ञ, कितने गणितज्ञ जो वैदिक काल में नहीं थे, अभी बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन हम वैदिक शास्त्र जब भी पढ़ते हैं उनका नाम लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कहानी यही नहीं रुकती, इसके बाद और आगे चलिए, गणित में होने के बाद और आगे चलिए, अभी चलिए आधुनिक काल में आ जाइए। आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि लीजिए, क्या वो वेद से कम है? अगर आपने पढ़ी है, मैं नहीं समझता हूं किसी हालत में कम है। एक पर्शियन पोएट हुए थे रूमी, नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, रूमी कविता लिखते थे, उनकी कविताएं क्या वेद से कम है? वो कविताएं पढ़िए। तो वेद तो अभी भी ग्रो कर रहा है। मैं समझता हूं इन सबको वेद में समावेश कर लेना चाहिए। आप और आगे चलिए, अरविंद, महर्षि अरविंद, उनकी जो वेदों पे व्याख्या है वो तो छोड़ दीजिए, उपनिषदों पे जो व्याख्या लिखते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप सावित्री की बात कीजिए, उनका एक महाकाव्य है, एपिक महाकाव्य, जैसे गीतांजलि है टैगोर का, वैसे ही है महर्षि अरविंद का सावित्री। अगर कोई भी आदमी योग में थोड़ी भी रुचि रखता है और अगर उसने सावित्री नहीं पढ़ी तो उसने जीवन व्यर्थ किया। सावित्री को पढ़ना आवश्यक है। तो सावित्री को मैं अपने, सावित्री जो पुस्तक लिखी है महर्षि अरविंद ने, वो अपने आप में किसी वेद या उपनिषद से कम नहीं है। उसकी जब तक आप टीका नहीं पढ़ेंगे, उसका एक लाइन तो छोड़ दीजिए, एक शब्द नहीं समझ में आएगा आपको। ऐसा ग्रंथ रच करके गए हैं वो। नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला सावित्री पे, ये दूसरी बात है, और उसके भी कारण है। अब मेरा समय क्योंकि समाप्त होने वाला है, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां कोई इन्वेंटर नहीं है, कोई कॉपीराइट की लड़ाई नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई भी आपस में विद्वेष नहीं है। कोई ऋषि क्लेम नहीं करता कि ये मैंने आविष्कार किया या कुछ भी। पश्चिम ने हमारे आविष्कार ले लिए, पश्चिम ने हमसे आइडिया लेके उसको विकसित किया। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो मैंने अभी वेद विज्ञान कोर्स के दौरान मुझे नई जानने को मिली, मुझे पता लगा और मुझे अद्भुत आश्चर्य हुआ, जो कि मैं नहीं जानता था। क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को शायद पता नहीं होगा
कैलकुलस का पूरा आविष्कार भारत में, ये मुझे रिसेंटली पता लगा, जिसके बारे में मैं पूरी अपनी साइंस इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग कॉलेज के डेज में, अपने बीटेक एमटेक किसी भी टाइम पे, अपने पीएचडी के टाइम पे, मुझे किसी भी टाइम पे मुझे पता नहीं लगा कि ये कैलकुलस इंडिया में था। इस कोर्स के दौरान पता लगा। कैलकुलस पूरा केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, पूरा कलन अवकलन जो भी है सब वहां पे है। न्यूटन, जिसको न्यूटन इक्वेशन कहते हैं, वो यहां मौजूद थी। न्यूटन रैफ्सन्स मेथड, टेलर्स इक्वेशन, ये सब यहां पे है, था वैसे का वैसे ही, और बहुत ही बेशर्मी के साथ उन लोगों ने अपने नाम से जोड़ लिया। मैं ये नहीं कहता, खैर आप लोग उसको भी पढ़िए, लेकिन मजे की बात यह है कि हमने कभी अपना कॉपीराइट क्लेम नहीं किया। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हमने इन्वेंशन किया। इन्वेंशन बोल के तो चीज हम मानते ही नहीं है, आविष्कार बोल के तो कोई चीज मानते ही नहीं है, क्योंकि सत्य तो हमेशा है, सत्य से आवरण हटना है बस। तो जिन्होंने देखा, और देखने के बजाय बल्कि देखने से ज्यादा जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया इसको, जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया कि हाँ क्या है, बस वही ऋषि हैं उसके, और वो कोई कुछ क्लेम नहीं करते। पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहां पे है। ऋग्वेद में मोटर और जनरेटर भी है, क्या आप मान सकते हैं इस बात को? मुझे रिसेंटली पता लगा 37 बार कम से कम मोटर और जनरेटर के लिए शब्दों का विभिन्न शब्दों में वर्णन आया है ऋग्वेद में, ऐसा मुझे रिसेंटली मालूम पड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं जानने की वेदों के अंदर, और इसमें फायदा क्या है कि अभी तक जो आया वो वेद में अगर था, तो भविष्य में जो आएगा वो भी वेद में होगा ना, क्योंकि कहते हैं जो कुछ भी जानने योग्य था, है और होगा, वो सब कुछ वेद में मौजूद है। तो हमें आगे का जो फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन है, जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है, वो हमें कहां से मिलेगा? वेद से ही मिलेगा। तो वेदों का गंभीर अध्ययन करें। बस 2 मिनट। आप लोग जो, अब मैं आप लोगों से, जो यहां स्टूडेंट हैं जो नहीं हैं, वो अगर रिकॉर्डिंग देखें तो कृपया बाकी कोर्सेज को भी बताएं। आप लोग कोर्स में जो भी कुछ करें, आप लोगों को स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्लेटर में आपको मिल जाएगा, थाली में सजा हुआ सब मिल जाएगा और आप लोग खाएं। आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ में। आपका अपना जो मेहनत है वो बहुत आवश्यक है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होगी। ये नहीं कि आज का कोर्स कर लिया और नोट्स बना लिया तो इनफ, नो। आपको अपना उस विषय में गहन रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप वाकई जानने लायक कुछ जान पाएंगे। मैं अपना लघु निबंध लिख रहा था, क्योंकि आप में मैथमेटिक्स के यहाँ पे हैं, तो मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे, जैसे बाइनरी मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है, वो बाइनरी मैथमेटिक्स समझता है। कंप्यूटर आपका बाकी 1 to 10 डेसिमल सिस्टम नहीं समझता, बाइनरी मैथमेटिक्स समझता है। तो कंप्यूटर में, और मजे की बात, कंप्यूटर में सिर्फ एडिशन होता है, सिर्फ जोड़ सकते हैं, 0 और 1 को जोड़ ही सकते हैं, घटा भी नहीं सकते आप। घटाने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट लेके उसको जोड़ देते हैं तो घट जाता है। गुणा और भाग का कोई तरीका है नहीं कंप्यूटर में। तो गुणा जब करते हैं तो रिपीटेडली जोड़ते हैं, बार बार उसको इटरेटिवली आप जोड़ते हैं, कंटिन्यूअसली जोड़ते हैं तो गुणनफल मिलता है। वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र को इस्तेमाल करके लोगों ने चिप्स में जो मल्टीप्लायर चिप्स हैं उसका अभी प्रपोज किया, अभी रिसर्च चल रही है, आप लोग भी काम कर सकते हैं इस पे, जो कि 1/4 टाइम हो गया है। कंप्यूटर में कोई भी कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है गुणा और भाग में, उसका टाइम 1/4 वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला वेस्टर्न साइंटिस्ट ने यूज किया है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पता लगा न्यूटन की तीनों इक्वेशन वैसे के वैसे ही हमारे पास अवेलेबल है। केपलर के तीनों लॉ जो हैं, केपलर के तीनों लॉज जो हैं वो वेदों में अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम क्यों नहीं करते? इस पर काम करिए और फाइंड आउट कीजिए। काफी लोगों ने किया है, और आप लघु निबंध करेंगे तो आपको उसमें अपने मन लायक, रुचि लायक टॉपिक करें, उस पर जमकर रिसर्च करें, और खूब ऐसा रुचि का टॉपिक लें जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। आखिर में मैं आप लोगों को यह चीज बोलना चाहूंगा कि इस कोर्स में जो है 2 चीजें आपके लिए आवश्यक होंगी। 2S मैं बोलूंगा, 2S याद रखिएगा आप लोग अगर स्टूडेंट्स के लिए। एक है आपका स्वाध्याय, जो आप स्वाध्याय करते हैं, आपका सेल्फ स्टडी स्वाध्याय, और दूसरा है साधना। आपकी अपनी साधना निरंतर चालू रहनी चाहिए। आप इतना बढ़िया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप कोई किसी किस्म की कोई गलत विचार या गलत तामसी प्रवृत्तियों के साथ करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। अपनी सात्विक प्रवृत्तियों को रखते हुए, और अपनी साधना किसी भी किस्म की आप चाहते हैं, स्पिरिचुअली या किसी भी तरह की वो साधना करते रहें, जो भी आप करते रहते हैं उसी में और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। साधना और स्वाध्याय 2 चीज हमेशा साथ रखिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। बस इतना है। धन्यवाद।